राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिकांश सभी को ये पता है कि वो ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है। अनेक नाम हैं उनके, सर्वात्मा है, अंतर्यामी है, सर्वेश्वर हैं। ये अनेक उनके नाम हैं। इनके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में अधिकांश प्रायः सभी जानते हैं कि वो भगवान है। ये राधा रानी कौन है, इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। हर किसी को श्री राधा रानी के विषय में पूर्णतः पता नहीं है। ठीक ठीक वो समझते हैं कि प्रेमिका के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, अथवा ऐसा समझते हैं कि उनकी श्रीमती हैं राधा रानी, उनकी पत्नी है। जैसे ब्रह्मा का ब्रह्माणी है, शंकर का पार्वती है, विष्णु लक्ष्मी है, ऐसे ही ये राधा कृष्ण है। लेकिन वास्तविक में ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का जो ब्रह्माणी है वो तो उनकी श्रीमती है। शंकर जी की जो पत्नी है पार्वती, वो उनकी श्रीमती हैं, उनकी पत्नी है। वो विष्णु जी की लक्ष्मी है अर्धांगिनी, वो उनकी श्रीमती हैं, पत्नी हैं। परंतु लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे ही राधा रानी भी श्री कृष्ण की श्रीमती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की श्रीमती नहीं है राधा रानी, श्री कृष्ण की स्वामिनी है। राधा रानी श्री कृष्ण की स्वामिनी है, उनकी भक्ति करते हैं वो। श्री कृष्ण राधा रानी की उनकी भक्ति करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। आपको ऐसा अनेकों प्रमाण वेद शास्त्रों में मिल जाएंगे कि श्री राधा रानी कौन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राधा रानी का स्तर किस लेवल पे है। जो महापुरुष लोग आप देखते हैं, या अभी के समय में, या सबसे प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ही राधे राधे करते हैं। उसका क्या कारण है? इतना ज़्यादा राधा रानी का नाम का उनका महत्व क्यों है, ये आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे श्री कृष्ण के जो भक्ति स्तर हैं, भक्ति उसमें ऊंचा जो भक्ति, वो प्रेमा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में भक्त लोग जो प्रेमा भक्ति करते हैं, सबसे ऊंचा स्तर का भक्ति प्रेमा भक्ति कहलाता है। इससे ऊपर होता है स्नेह भक्ति। प्रेमा भक्ति से ऊपर कहलाता है स्नेह भक्ति। स्नेह भक्ति से ऊपर होता है मान भक्ति। मान भक्ति से ऊपर होता है प्रणय भक्ति, और इससे प्रणय भक्ति से भी ऊपर होता है राग भक्ति। तो और राग भक्ति से ऊपर होता है अनुराग भक्ति। ये सब मैं आपको भक्ति का स्तर बता रहा हूँ। और अनुराग भक्ति से भी उच्च स्तर का, उच्च कक्षा का होता है भाव भक्ति। और भाव भक्ति से भी ऊपर का भक्ति है महाभाव भक्ति। अंतिम भक्ति है ये, प्रेमा भक्ति का सबसे अंतिम कक्षा है ये महाभाव भक्ति। ये भक्ति जो महाभाव भक्ति है, ये गोपियों को मिला था। महाभाव भक्ति द्वारिका की रहने वाली पत्नियों को नहीं मिला था। ये भगवान श्री कृष्ण की 16,108 जो रानियां हैं, उनको महाभाव भक्ति नहीं मिली थी। ब्रज की गोपियों को मिला था महाभाव भक्ति, और श्री कृष्ण को भी मिला था महाभाव भक्ति। तो ये जो महाभाव भक्ति है, ये दो प्रकार का होता है। महाभाव भक्ति दो प्रकार का ये होता है। पहला रूढ़ महाभाव, दूसरा अधिरूढ़ महाभाव।
तो इन दोनों में, रूढ़ महाभाव में और अधिरूढ़ महाभाव में, इन दोनों में अधिरूढ़ महाभाव श्रेष्ठ होता है, ऊंचा होता है। अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है। अधिरूढ़ महाभाव दो प्रकार का होता है, एक मादन और दूसरा मोदन। तो जो मोदन स्थिति है और ये मादन है, तो मादन और मोदन ये दो प्रेम की, प्रेमा भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, सबसे ऊंची कक्षा है भक्ति की। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति का ये दोनों कक्षा सबसे उच्च स्तर का है, मादन और मोदन। ठाकुर जी श्री कृष्ण भी मोदन तक गए, मोदन स्थिति तक। मादन और मोदन है तो ठाकुर जी श्री कृष्ण मोदन स्थिति तक गए, लेकिन जो मादन अवस्था है, ये प्रेम का ये जो दो कक्षा है, स्तर है, मादन अवस्था है, ये राधा रानी का है, सबसे ऊपर है राधा रानी। ठाकुर जी मादन स्थिति नहीं पहुंचे हैं, ठाकुर जी का जो स्तर है वो मोदन तक ही है, लेकिन राधा रानी मादन अवस्था में रहती हैं, सबसे ऊपर हैं। इसीलिए श्री कृष्ण राधा रानी के दास बने रहते हैं, उनके सेवक बने रहते हैं। यही वो कारण है जो श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके श्रीमती नहीं है। आप लोग जो अभी के समय में देखते हैं या पहले से भी, ऐसे सबसे प्रथम ठाकुर जी राधे राधे किया करते थे शुरू से ही। ये राधा नाम भगवान ब्रह्म श्री कृष्ण लेते हैं। अभी जितने लोगों के आप मुख से सुनते हैं महापुरुषों से, यही वो कारण है, इतना ऊंचा सबसे अंतिम स्थिति है भक्ति की, श्री राधा रानी की। यही इसी कारण राधे राधे कहते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और आपको ज्ञान देने की, बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए राधे राधे।